हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक मल्हार का पाठ गोल पढ़ेंगे। तो पहले हम लेखक से परिचय कर लेते हैं। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। इतने महान खिलाड़ी कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। तो बच्चों, आज हम यह पाठ करेंगे। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का अंश है। संस्मरण यानी कि लेखक अपनी घटित घटनाओं को दर्शाता है। पाठ का नाम है गोल और इसमें मेजर ध्यानचंद जी के बारे में बताया गया है, जिनका जन्म 1905 में हुआ और मृत्यु इनकी 1989 में हुई। इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। यह एक महान खिलाड़ी थे। 16 वर्ष में भारतीय सेना इन्होंने ज्वाइन करी थी। भारत के लिए हॉकी में कई गोल्ड मेडल इन्होंने जीते। भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस बच्चों हम 29 अगस्त को मनाते हैं, तो यह इनका जन्म दिवस होता है और राष्ट्रीय खेल दिवस इनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ये इतने महान खिलाड़ी और इतने अमर खिलाड़ी हैं कि इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो आइए आज हम गोल पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। इससे पहले हम थोड़े से शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है धक्का मुक्की, जिसका अर्थ होता है धक्का देने और खींचने की प्रक्रिया। नोकझोंक, आपसी कहासुनी। रेजिमेंट, सेना का एक बड़ा हिस्सा। मुकाबला, प्रतियोगिता। मैदान, खुला स्थान जहां खेला जाए। सैंपल्स और माइनिंग्स, टीम जो इंजीनियरिंग और खनन कार्यों में विशेषज्ञ होती है। पंजाब रेजिमेंट, भारतीय सेवा का भाग जो पंजाब क्षेत्र के सैनिकों से बना है। हॉकी स्टिक, हॉकी खेलने में प्रयोग की जाने वाली एक लंबी टेढ़ी छड़ी। गोल, हॉकी फुटबॉल में टीम द्वारा बनाया गया स्कोर। तो हमारा पाठ है गोल। गोल शब्द का अर्थ होता है जो हॉकी या फुटबॉल टीम में एक स्कोर बनाया जाता है, उसे गोल कहते हैं। तो आइए अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी का संस्मरण है। संस्मरण होता है जो लेखक अपनी घटित घटनाओं का दर्शाता है, अपने बारे में लिखता है, उसे संस्मरण कहते हैं। और यह एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के बारे में है जिन्हें हॉकी से बहुत ज़्यादा प्यार था। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोकझोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। तो लेखक यहाँ बता रहे हैं कि खेल के मैदान में धक्का मुक्की यानी जब हम किसी को धक्का देते हैं या खींचते हैं, और नोकझोंक, कहासुनी, ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। जब बच्चे भी आपस में खेलते हैं खेल के मैदान में, तो वहाँ पर धक्का मुक्की, नोकझोंक, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो खेल में ये सब चीज़ें चलती हैं। तो उन दिनों भी जब यह प्रसिद्ध खिलाड़ी जब ये खेला करते थे तब भी ये सब चीज़ें चलती थी। सन 1933 की बात है। उन दिनों में
मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैंपल्स और माइनिंग टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनस टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। तो लेखक बताते हैं कि सन 1933 में पंजाब रेजिमेंट और सैंपल्स एंड माइनिंग टीम के बीच में मुकाबला हो रहा था। पंजाब रेजिमेंट यानी जहां भारतीय सेना का वह भाग जो पंजाब क्षेत्र के सैनिकों से बना है, पंजाब के सैनिक वहां से खेल रहे हैं। सैंपल्स एंड माइनिंग टीम यानी कि जो इंजीनियरिंग और खनन के कार्यों के विशेषज्ञ होते हैं, तो उनके बीच मुकाबला हो रहा था। माइनिंग टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे, बट सारी कोशिश बेकार जा रही थी। तो ऐसे में खिलाड़ियों को गुस्सा आना जायज़ है। तो एक खिलाड़ी को गुस्सा आ गया। उसने क्या किया, गुस्से में आकर उसने हॉकी स्टिक जो है वो लेखक के सर पे दे मारी और लेखक को मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल ख़त्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो अब क्या हुआ, लेखक थोड़ी देर में पट्टी बांधकर मैदान में वापस आ गया। मैदान क्या होता है, वह स्थान जहाँ पर खुला स्थान होता है जहाँ खेला जाए। तो आते ही वह खिलाड़ी के ऊपर जिसने हॉकी स्टिक मारी थी, उस खिलाड़ी के पीठ पर हाथ रख के बोला कि ठीक है, तुमने मुझे मारा, कोई बात नहीं, बट चिंता मत करो, इस बात का बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही क्या हुआ, खिलाड़ी जो है वो घबरा गया। उसको डर लगा, उसको लगा शायद कि मेरे सर पे भी ये हॉकी स्टिक मारेगा। बट जो लेखक था उसने झटपट 6 गोल कर दिए। खेल ख़त्म होते ही खिलाड़ी की फिर से पीठ थपथपाई और बोले कि खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले लिया। अगर तुम शायद मुझे ना मारते तो मैं शायद 2 ही गोल मारता, बट यहाँ तुम्हें मैंने 6 गोल से हरा दिया। और खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ, उसे अपने ऊपर शर्म आई कि उसने ये क्या किया। तो उनका बदला लेने का ढंग अलग था। अच्छा, इस पृष्ठ के शब्दार्थ कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। झटपट यानी जल्दी से, साधना मेहनत, दिलचस्पी शौक, सूबेदार मेजर सेवा में एक उच्च अधिकारी का पद, छावनी सेना का कैंप जहाँ सैनिक रहते हैं, नौसिखिया जो नया सीख रहा हो, गुरु मंत्र विशेष ज्ञान, तरक्की यानी कि उन्नति, कप्तान टीम का नेता, बर्लिन जर्मनी की राजधानी, लांस नायक सेना में पद जो सामान्य सिपाही से ऊपर हो। चलिए आगे पढ़ते हैं। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं है। हर किसी से यही कहता है कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। तो लेखक कहते हैं कि मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे बूढ़े सब मेरे आसपास आ जाते हैं, मुझे घेर लेते हैं, वो इतने सफल हो गए हैं इसलिए, और सफलता का राज पूछते हैं। तो मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। गुरु मंत्र यानी कि कोई विशेष ज्ञान किसी भी चीज़ का नहीं है, बट वो सबको यही बोलते हैं कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के बड़े मंत्र हैं। लगन यानी कि
दृढ़ता, साधना यानी मेहनत, और खेल भावना यानी कि खेल खेलने का सही दृष्टिकोण। तो यही जो है वो 3 बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। लेखक बताते हैं कि उनका जन्म 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में वह झांसी चले गए। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में वह भर्ती हो गए सिपाही के रूप में। और उनके रेजिमेंट में वह जो रेजिमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा हॉकी के लिए काफ़ी उनका नाम था, पर खेल में उनकी काफ़ी कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिलचस्पी यानी कि उनको कोई शौक़ नहीं था। उस समय उनकी जो रेजिमेंट थी वहाँ के सूबेदार मेजर तिवारी थे। सूबेदार मेजर यानी कि सेवा में एक उच्च अधिकारी का पद। वे बार बार लेखक को बोला करते थे कि हॉकी खेलो। और उनकी छावनी में जहाँ पे जो है वो रहते थे, सेना का एक कैंप जहाँ सैनिक रहते हैं, तो वो जो छावनी थी वहाँ कोई ऐसा समय नहीं था, निश्चित समय नहीं था कि इसी समय पर खेलना है। जब भी सैनिक जाना चाहे वह मैदान में जाके पहुँचते और वहाँ जाके अभ्यास करना शुरू कर देते। और उस समय लेखक जो थे वो नौसिखिया खिलाड़ी थे। तो नौसिखिया का अर्थ होता है जो नया सीख रहा होता है, नौसिखिया। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले। तो जैसे जैसे लेखक खेलते रहे, उनके खेल में निखार आ गया, उनको खेलना आ गया, वैसे वैसे उन्हें तरक्की मिलना शुरू हो गई, उन्हें उन्नति मिलना शुरू हो गई। तो 1936 में बर्लिन ओलंपिक में, बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी, उस टाइम पर उनको कप्तान बनाया गया, मतलब टीम का नेता बनाया गया। और उस समय वह वहाँ पर जो है वो सेना में लांस नायक थे। बर्लिन ओलंपिक में जो लोग थे वो इतने प्रभावित हुए उनके खेल को देखकर, और उनको लोगों ने हॉकी का जादूगर बोलना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे गोल वही मारते थे, लेखक ही मारते थे, नहीं, वह कोशिश करते थे कि मैं गेंद को गोल के पास लेकर जाऊं। इस पेज पे जो शब्द अर्थ है वो श्रेय शब्द है, जिसका अर्थ है समान। ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। मेजर ध्यानचंद। तो लेखक पूरी कोशिश करते थे कि वो जो है गेंद को किसी अन्य खिलाड़ी को दे सकें ताकि गोल का जो श्रेय है, जो सम्मान है, वो उसको मिल जाए। और उनकी जो खेल भावना थी, दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया था उन्होंने। और बर्लिन ओलंपिक के जो खेल हुआ उसमें उनको स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल मिला। और खेलते समय हमेशा वह ये बात याद रखते थे कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। यह एक चित्र दिया हुआ है। भारतीय हॉकी टीम ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जीत दर्ज की। तो बच्चों, हमें यह पाठ यह सिखाता है कि हमें खेल
बदले की भावना से न खेलकर आपसी प्रेम भाव, सहयोग और खेल भावना से खेलना चाहिए।